सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर दिल से आपका स्वागत करता हूं। इस नए हफ्ते के अंदर एक नई सीरीज के अंदर एक नई श्रृंखला के अंदर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं ये जो श्रृंखला होगी पिछली श्रृंखलाओं की तरह ये भी आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत लाभदायक होगी। और इस श्रृंखला में जो आप देखने जा रहे हैं वह सीधा आत्मा के फल के ऊपर, बिल्कुल सही कहा। हम इस हफ्ते के अंदर जो गलाती की पुस्तक के अंदर 5वें अध्याय के अंदर पौलुस जिस चीज के बारे में बात करता है आत्मा के फल के ऊपर, उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये पूरा हफ्ता हम एक एक करके सब चीजों को देखने जा रहे हैं। सो मैं इससे पहले कि इसके ऊपर हम चर्चा करें, क्यों ना मेरे भाई और बहनों पहले हम वचन को पढ़ लें। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ गलातियों की पुस्तक निकालोगे उसके 5वें अध्याय को 22वें वचन से, वहां लिखा हुआ है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है करके ये बाइबल के अंदर बताए गए हैं। लेकिन जो पौलुस बात बोल रहा है स्टार्टिंग में आत्मा का फल बोल रहा है, वो आत्मा के फलों के बारे में नहीं बात कर रहा है, यानी वो सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहा है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर बात कर रहा है, यानी 9 चीजें होने के बावजूद भी वो सिंगल के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक वैसे मेरे भाई और बहनों, जैसे आप चाय जब बनाते हो उसके अंदर आप दूध, चीनी और सब कुछ डालते हो, उसके अंदर पत्ती भी डालते हो, पानी भी डालते हो, लेकिन जो आपके पास प्रेजेंट होता है वो है चाय। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आत्मा के फल के अंदर ये सारी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं आत्मा के फल को। सो आज जिस चीज के ऊपर हम पहली देखने चीज जा रहे हैं वो है प्रेम के ऊपर, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई और बहनों। अगर इस दुनिया के अंदर मैं किसी भी व्यक्ति के पास जाऊं, चाहे मैं आपके पास आऊं या किसी के पास भी, अगर मैं आपको पूछूं प्रेम के बारे में क्या जानते हो, प्रेम क्या है करके, मैं मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं आपके पास कोई ना कोई शब्द जरूर होंगे, आपके पास उस प्रेम की परिभाषा कोई ना कोई होगी बताने के लिए प्रेम किससे कहते हैं करके, प्रेम की डेफिनेशन क्या है करके। और मैं एक और जो चीज विश्वास करता हूं, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर, विषय के ऊपर किसी ने किसी से सवाल किया होगा, वो इसी चीज के ऊपर क्या होगा, प्रेम क्या है करके। बहुत सारे अपने गीत सुने होंगे प्रेम के ऊपर, बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी प्रेम के ऊपर, बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी प्रेम के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको प्रेम बाइबल के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूं कि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रेम क्या है। मेरे साथ थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, आज वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं सीरीज को। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्योंकि ये प्रभु का समय है, हम प्रभु के लिए वीडियो देख रहे हैं तो हम इतना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। बजाय टिकटॉकर्स के, यूट्यूब के फालतू वीडियोस देखने की, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, प्रभु के वचन में हम इंटरेस्ट जरूर लेंगे। सो मेरे भाई और बहनों, आइए मेरे साथ इस यात्रा के अंदर, इस सफर के अंदर जुड़ जाएं और आज देखते हैं प्रेम के ऊपर की बाइबल हमें प्रेम के बारे में क्या कहता है, वचन हमें क्या सिखाता है करके। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जब कभी भी परमेश्वर का आत्मा किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करता है, परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब वो काम करता है तो अद्भुत चीजें होती हैं, अद्भुत चीजें होती हैं। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग प्रेम सीखने जा रहे हैं, किससे, जो खुद प्रेम है। हम प्रेम से ही प्रेम सीखने जा रहे हैं। हम देखेंगे वचन को पहला यूहन्ना के बारे में। अगर हम पहला यूहन्ना के अंदर आते हैं तो वहां पर वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 8वें वचन के अंदर वहां लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। सो आज मैं आपको प्रेम के बारे में सिखाने जा रहा हूं, उसी से जिसने प्रेम की परिभाषा दी, यानी हम प्यार के बारे में प्यार से सीखने जा रहे हैं। और वो हमें बहुत खूबसूरती से ये चीज इसलिए सिखाता है, परमेश्वर हमें प्रेम के बारे में इसलिए सिखाता है क्योंकि वो चाहता है उसका जो स्वभाव है, उसका जो कैरेक्टर है वो हमारे जीवन के अंदर आए। वो चाहता है कि जैसे उसके अंदर प्रेम है, जैसे वो लोगों से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, हम लोग भी उसी तरह से प्रेम करें। जिस तरह से वो अपने नजरिए प्रेम से सबको देखता है, वो चाहता है कि हम भी उसी तरह से देखें। सो आज हम इस चीज के ऊपर देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने जब प्रेम के बारे में बात की, उस प्रेम को परमेश्वर ने सबसे अच्छी रीति से कैसे प्रकट किया, कैसे उदाहरण दी, कैसे साबित किया, मैं कह सकता हूं। यूहन्ना 3:16, शायद मुझे बाइबल भी पलटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा वचन जो बाइबल की जान है, बाइबल का दिल है जिसे कहते हैं, जहां प्यार बसता है, जहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो
वो बचाए अनंत जीवन पाए करके। सो ये है परमेश्वर का प्रेम। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया, इस तरह से डेमोस्ट्रेट किया आपके लिए और मेरे लिए, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और दिखाया वो आपसे, वो मुझसे कितना प्यार करता है। और फिर बात आई थी यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह उसी प्यार को एक नए स्तर पर लेके गए, एक नए लेवल पे लेके गए, और उन्होंने प्रेम की नई नई उदाहरण दी, जिसके अंदर से मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक बार ऐसे हुआ, अगर हम लोग मत्ती की किताब के अंदर आते हैं, मैं जब तक आपको बताया, एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के पास एक व्यवस्था व्यापक आया। एक बार यीशु मसीह के पास एक व्यवस्था व्यापक आया और यीशु मसीह से सवाल करने लग गया। यीशु मसीह से सवाल करने लग गया। मेरे भाई और बहनों, पूरी बाइबल के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है प्रेम के बारे में, लेकिन टाइम को हमेशा मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि टाइम के अंदर रह के मैं जो मुझे आत्मा ने अगुवाई की मैं वही आपसे शेयर करूं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार यीशु मसीह को परखने के लिए एक व्यवस्था व्यापक यीशु मसीह के पास आया। अगर आप मत्ती की किताब उसके 22वें अध्याय के अंदर आओगे तो वहां 34वें वचन से मैं पढ़ देता हूं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्था व्यापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, यानी यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए पूछा, है गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? पूरी बाइबल के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है करके। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख करके। यीशु मसीह ने ये उनको बात बताई कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन के साथ, बुद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ क्या कर, प्रेम कर। लेकिन यीशु मसीह यहाँ नहीं रुके। यीशु मसीह यहाँ नहीं रुके, एक कदम और आगे गए। यीशु मसीह ने एक और बात भी बोली, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान, इसी के जैसी दूसरी भी है। और वो दूसरी आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान, जैसे तू अपने आप से प्यार करता है वैसे तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। अब सवाल यहाँ पर आया था, हमारा पड़ोसी कौन है? क्या जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं, या जहां मैं काम पे जाता हूँ वो लोग? ये एग्जाम्पल भी यीशु मसीह ने बहुत पहले क्लियर की हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है। लूका की पुस्तक के अंदर जब हम जाते हैं 10वें अध्याय के अंदर, जहां पर लिखा हुआ एक व्यक्ति के बारे में जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था, और वहां पर एक घटना घटी थी, कुछ लोगों ने उसे मारा था। वहां पर जब यीशु मसीह ने जो पूरी स्टोरी सुना दी, उसमें बोला इसमें से उसका गवांडी कौन था, यानी उसका पड़ोसी कौन था? और लिखा हुआ जिसने उसके ऊपर दया की, जिसने उसके ऊपर भलाई दिखाई। यीशु ने बोला तू भी ऐसे कर, तेरा पड़ोसी जिसे नीड है तो उसके साथ कर करके। सो यीशु मसीह ने यहाँ पर जो प्यार की परिभाषा सिखाई थी वो है, यीशु मसीह ने जो एक नया तरीका सिखाया, प्यार को एक नया नजरिया दिया देखने का। दुनिया में ये नहीं, पहले प्यार नहीं था, लेकिन एक नया तरीका दिया, एक नया लेवल जो लिखा है वो ये था, लोगों को अपने समान प्यार करना, लोगों को अपने समान प्यार करना। और ये हम लोग बाइबल के अंदर भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब परफेक्ट एग्जाम्पल रखी, एक अच्छी सी एग्जाम्पल जिसको हम बोल सकते हैं, जो यूहन्ना की किताब में देखने के लिए मिलता है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही सीखने के लिए मिलता है मेरे भाई और बहनों। अगर आप यूहन्ना की किताब उसके 13वें अध्याय के अंदर आओगे, 13वें अध्याय के अंदर आते हैं तो उसके 34वें वचन में यीशु मसीह ने एक बात बोली, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने भी तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो इसमें क्या नया है? नया क्या है इसमें देखने वाला? प्रेम रखने के लिए यीशु मसीह बोले, तो इसमें नया क्या था? नया ये था मेरे भाई और बहनों, जैसे यीशु मसीह ने बोला, जैसे मैंने तुमसे रखा है, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसे तुम दूसरों से प्यार करो। अब आप सोच के देखिए, यीशु मसीह आपके जीवन से, आपसे, आपके परिवार से, आपसे कितना वो प्यार करते हैं। जैसे आपको आपके नजरिए में पता चलता है यीशु मसीह आपको इस तरह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह बोले ठीक वैसे ही तू भी क्या कर, अब एक दूसरे से प्यार कर। अपने पड़ोसी से कर, अपने भाई से कर, अपने रिश्तेदारों से कर, अपने फ्रेंड्स के साथ कर, जो भी तेरे टच में है, जो लोग तेरे आसपास में, जितनों को तू जानता है चाहे नहीं जानता है, ठीक वैसे ही प्यार कर जैसे मैं तुझसे प्यार करता हूं। और आप खुद जानते हैं कि यीशु मसीह आपको किस तरह से प्यार करते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमसे प्यार कैसे किया, मानव जाति से प्यार कैसे किया। सोचने वाली बात है, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, मुझसे प्यार किया, पूरी मानव जाति से प्यार किया। तो उसने वो प्यार प्रकट कैसे किया मेरे भाई और बहनों? हम देखते हैं पहली बात जब यीशु मसीह ने अपना प्यार किस तरह से प्रकट किया, हम देखते हैं यीशु मसीह कहाँ रहते थे? स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए थे, है ना। तो वहां पर लिखा हुआ यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए और मेरे लिए? क्या बन गया? वो इंसान बन गया, अपनी सारी महिमा को छोड़ दिया, अपने पूरे वैभव को छोड़ दिया। अगर आप मेरे साथ
पहली बात देखते हैं यीशु मसीह ने जो प्यार किया वो उसने क्या किया हमारे लिए। फिलिपियों की पुस्तक अगर आप उसके 2 अध्याय के अंदर आओगे, वहां लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखना वस्तु ना समझा, आगे वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। ये देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, आपके लिए मेरे लिए क्या किया, स्वर्गीय अपनी महिमा को छोड़ दिया, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ दिया, और आपके लिए मेरे लिए वो क्या बनने के लिए तैयार है, दास बनने के लिए तैयार है, वो इंसानी रूप लेने के लिए तैयार है, इंसान बनने के लिए तैयार है। ये है प्यार, क्योंकि हम जानते हैं जहां प्यार होता है वहां सैक्रिफाइस भी होता है। तो यीशु मसीह ने पहली जो चीज दिखाई, वो जब वो आपसे प्यार करता है, वो जब मुझसे प्यार करता है, ये प्यार जब दुनिया में सिखाने आया और ये प्यार हम उससे सीख सकते हैं। पहला जो उसने काम किया, उसने स्वर्ग छोड़ दिया, अपना औहदा छोड़ दिया, अपनी महिमा छोड़ दी, सब कुछ कर दिया। दूसरी बात यीशु मसीह ने क्या किया, प्यार के बारे में हमें क्या सिखाता है। दूसरी बात यीशु मसीह ने क्या किया, इस दुनिया में आके उसने सेवा की, इस दुनिया में आके उसने सेवा की। अगर हम लोग मत्ती की किताब के अंदर पढ़ते हैं, उसके 20 के 28 के अंदर, अगर आप मत्ती 20 के अंदर आओगे, वहां उसके 28वें वचन में लिखा हुआ मेरे भाई और बहनों, वहां यीशु मसीह ने क्या बोला, जैसे मनुष्य का पुत्र वैसे इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो करके। यीशु मसीह बोला, मैं इसलिए नहीं आया इस दुनिया के अंदर कि मेरी सेवा टहल हो करके, परंतु इसलिए आया हूं कि आप सेवा टहल करें, यानी वो सेवा करने के लिए आया। प्रभुओं का प्रभु होकर, राजाओं का राजा होकर अपने आप को इतना नम्र कर लिया, इतना छोटा कर दिया कि हमारे लिए वो दास बनने के लिए भी तैयार है, हमारी सेवा करने के लिए भी वो तैयार है। और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के अंदर क्या बोला, यूहन्ना 15 अगर उसके 13वें वचन में जाओगे, यीशु मसीह वहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं, इससे बढ़कर कोई बड़ा प्यार नहीं है, इससे बढ़कर कोई भी बड़ा प्रेम नहीं है जो कोई किसी से करे। यूहन्ना 15 उसका 13 वचन में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीह डेफिनेशन दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे करके। यानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमसे वो इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए अपने प्राण भी देने को तैयार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल हमें इसलिए दी गया, वचन हमें इसलिए दिए गए हैं, प्रभु का कानून हमें इसलिए दिया गया है कि हम इससे सीख सकें। यीशु मसीह ने अपना सिद्ध वचन हमारे लिए दिया। हम बाइबल के अंदर से बहुत सारी उदाहरणें देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी शिक्षा है, बहुत सारे वचन हैं जो हमें प्रेम के बारे में सिखाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को कैसे जान सकते हैं, और परमेश्वर ने भी अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया, परमेश्वर ने भी कैसे प्रकट किया। अगर आज मैं वचन थोड़े ज्यादा ले रहा हूं ताकि आपको एक एक बात अच्छी तरह से क्लियर हो सके करके। अगर हम फिर से पहला यूहन्ना के अंदर आते हैं, उसके 5वें अध्याय के 3 वचन के अंदर वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखने ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप बोले मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी शिक्षा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर हमें ये बता रहा है परमेश्वर से प्रेम रखना ये है। परमेश्वर से अगर आप बोलते हो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तो यहाँ वचन हमें क्या सिखा रहा है, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो। यानी यीशु मसीह ने जो भी आज्ञाएं हमें दी बाइबल के अंदर, उनको हम लोग माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा यीशु मसीह की जो आज्ञाएं हैं कठिन है करके, नहीं मेरे भाई और बहनों, उसकी आज्ञाएं बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और उसने सिद्ध ज्ञान हमारे अंदर डाला है ताकि उसको हम ले सकें। उसने शिक्षा भी ये दी है जो उसको हम आसानी से अपने जीवन में क्या कर सकें, ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रभु की व्यवस्था को, प्रभु के कानून को क्या करें, हम अपने जीवन में ढालें। हम जब इस वचनों को पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर से उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है। जब हम दाऊद मालूम है क्या कहता है, दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी शिक्षा से कितना प्यार, तेरे वचनों से कितना प्यार करता हूं। अगर आप मेरे साथ निकालोगे भजन संहिता, उसके 119वें वचन में वो एक बात बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है। 97वें वर्स के अंदर मैं पढ़ देता हूं, वो क्या बोल रहा है, कहता है मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। यानी वो बोल रहा है प्रभु देख मैं तेरी व्यवस्था से कितना ज्यादा प्यार करता हूं करके, मैं तेरे व्यवस्था से बेहद प्यार करता हूं। क्या आज हम कह सकते हैं प्रभु मैं तुझसे तो प्यार करता हूं लेकिन तेरी व्यवस्था से भी करता हूं। हम ये ना बोले प्रभु मैं तुझसे तो प्यार करता हूं लेकिन व्यवस्था से नहीं, क्योंकि व्यवस्था ही यीशु मसीह है।
व्यवस्था ही यीशु मसीह है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, अगर बोलो मैं प्यार करता हूं, तो फायदा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हमें वचनों को भी प्यार करना होगा। हम अपने जीवन के अंदर एक भक्ति वाला जीवन कैसे लेके आ सकते हैं? जब ये शिक्षा को और हम मसीह संगति के अंदर रहते हैं। अगर हम अपने आप को सच्चे मसीह कहलाते हैं, ट्रू बिलीवर्स बोलते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? जो प्रेम प्रभु ने हमें दिखाया, हम बिगड़े हुओं को, भटके हुओं को, पापियों को जो प्रेम प्रभु ने दिखाया, हमारा फर्ज क्या बनता है? एक अच्छे प्रभु के बच्चे होने के नाते ये प्रेम हम जाके लोगों को भी दिखा सके कि प्रभु ने सच में हमसे प्रेम किया, वही प्यार हम आपको भी दिखा रहे हैं। आपको हमारे पूरी बाइबल के अंदर कुछ चैप्टर्स बड़े फेमस हो जाते हैं। जैसे फेथ के ऊपर मैंने पिछले दिनों में बात की थी, हम देखते हैं बाइबल के अंदर दिया हुआ है इब्रानियों की पुस्तक के अंदर। वैसे बाइबल के अंदर एक लव के ऊपर भी चैप्टर है, जो पूरा लव के ऊपर यानी प्रेम के ऊपर बयां करता है। पहला कुरिन्थियों की अगर पुस्तक के अंदर आप जाओगे, उसके 13वें अध्याय के अंदर दिया हुआ, जहां पर बहुत खूबसूरती के ऊपर बताया गया कि जो भक्ति वाले लोग होते हैं, जो मसीह जीवन जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, उनके लिए प्यार क्या है करके। अब उसको जरूर पढ़ना, आज बैठ के पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय को जरूर पढ़ना, जहां पर बताया गया है एक मसीह बंदे को जो भक्ति वाला जीवन जी रहा है, उसको कैसे रहना है करके। और हम देखते हैं, आज हमने देखा आत्मा में जो पहला फल है मेरे भाई और बहनों, वो है प्रेम। आगे हम हर रोज देखने जा रहे हैं, बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो है प्रेम के ऊपर। अब सोचने वाली बात ये है, ये जो प्रेम है, क्या हम अपने शारीरिक प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम लोग शारीरिक प्रयासों के द्वारा मेहनत करके इस प्रेम को पा सकते हैं? मेरे भाइयों बहनों, शायद जो वो प्रेम मिलेगा हमें, वो सच्चा नहीं होगा, वो झूठा प्रेम होगा। वो किसी भी जगह पर, किसी भी कदम पे, किसी भी मोड़ पे हमें छोड़ भी सकता है, जो हम लोग अपने शरीर में होगी, जो प्रयास करते हैं पाने के लिए। लेकिन एक जो सच्चा प्यार हमारे जीवन में आता है, जो सच्चा प्यार हमारे जीवन में हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि मुझे भी कोई प्यार करे और मैं भी किसी को प्यार कर सकूं, ये प्रेम कहां से आता है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो वो अपने फल को भी साथ में क्या करता है? लेके आता है। और हमने देखा आत्मा की फल वहां लिखा हुआ है। हम देखते हैं पौलुस इस बात को बहुत गहराई से बोलता है। कुछ वचन जहां पे वो बताएगा कि आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम कैसे आता है, मैं कुछ वचन पढ़ के बताऊंगा। अगर आप रोमियो की पुस्तक निकालोगे मेरे भाई और बहनों, कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको बताऊं कि हम शारीरिक प्रयासों से नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा उस प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में ले सकते हैं और लोगों को भी दिखा सकते हैं। अगर आप रोमियो की पुस्तक उसके 15वें अध्याय को निकालोगे, रोमियो की पुस्तक उसके 15वें अध्याय के उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है भाइयों, पौलुस कह रहा है भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिलाकर, क्या बोल रहा है वो? प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिला के मैं तुमसे विनती करता हूं। एक यीशु मसीह को और दूसरा पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण करके हमसे वो बात कर रहे हैं। यानी जहां पर पवित्र आत्मा है, वो अपना प्रेम, अपना वो जो फल है, क्या होता है हमारे साथ, अपने साथ वो लेके आता है हमारे अंदर वास करने के लिए। और उसी तरह से पौलुस यहीं पर नहीं रुकता, ये काफी जगह जितनी पौलुस ने एपिस्टल्स लिखी, कहीं कहीं पर वो सब बताई गई हैं। और आज आपको ये भी पता है, मैं बताऊंगा क्यों गलातियों की पत्री के अंदर पौलुस ने ये आत्मा के फलों का जिक्र किया, क्या कारण था जिसकी वजह से उसने इस बात का जिक्र किया। लेकिन हम उससे पहले एक और वचन देख लेते हैं। दूसरा तीमुथियुस के अंदर जब हम लोग आते हैं, दूसरा तीमुथियुस के अंदर जब आएंगे, उसके पहले अध्याय के अंदर, दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय के 7वें वचन में, जो कि बहुत फेमस है ये वचन, सब लोग जानते हैं और सबके मनों में भी ये छाया रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें किस तरह की आत्मा दी है? डर की तो नहीं दी हमें, प्रभु ने हमें डर की आत्मा तो नहीं दी है, लेकिन किस तरह की आत्मा दी है? जिसके अंदर सामर्थ है, प्रेम है और संयम है। प्रेम और संयम ये आत्मा के फल हम पहले भी देख चुके हैं। प्रभु ने इस तरह का आत्मा में दी जिसके अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी, जिसके अंदर प्रेम है और संयम है। आज बात कर रहे हैं कि क्यों पौलुस को ये बात लिखनी पड़ी गलातियों की पुस्तक के अंदर आकर, क्यों गलातियों की कलीसिया को ये लिखना पड़ा कि आत्मा के फलों के अंदर बढ़ो, क्योंकि उससे पहले वो शरीर के कामों के बारे में बता रहा है कि शरीर के काम तो सारे प्रकट हैं करके। क्यों यहाँ पर आके वो स्मरण दिला रहा है, क्यों वो याद दिला रहा है? मेरे भाई और बहनों, इस अंतिम दुनिया के अंदर हम लोग जी रहे हैं, जहां पर हमें सच्चा प्यार मिलना मुश्किल है, जहां पर लोगों का प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा बढ़ते जा रहा है। वो भी मैं अभी वचन में बताऊंगा। वो चीजों के प्रति प्यार बढ़ा रहे हैं, वो प्रभु के प्रति अपना प्यार कम करते आ रहे हैं, प्रभु के कामों के प्रति प्यार कम करते आ रहे हैं।
प्रार्थना के प्रति प्यार कम करते आ रहे हैं, संगति के प्रति प्यार कम करते आ रहे हैं, वो चीजों के प्रति, दुनियावी चीजों के प्रति अपना प्यार क्या कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब जैसे ही पौलुस को ये बात महसूस हुई कि ये कलीसिया के अंदर ये हो रहा है, एक आत्मिक पिता होने के नाते उसने ये बात लिखनी उससे पड़ गई थी। मैं आपको ये भी पढ़ के बता दूं, जैसे हमें पता चले हमारा बच्चा एक गलत दिशा में जा रहा है, पहले हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही पौलुस ने भी ऐसा ही किया। अगर आप गलातियों की पुस्तक निकालोगे उसके 5वें अध्याय को मेरे भाई और बहनों 13वें वचन से मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। पौलुस क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। ये स्वतंत्रता तुम्हें शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, यानी प्रभु ने जरूर तुम्हें आजाद कर दिया है, पापों से स्वतंत्र कर दिया है, श्रापों से स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है ये स्वतंत्रता जो आपको मिली है, ये आजादी जो आपको मिली है, ये शारीरिक कामों का अवसर बन जाए कि शारीरिक कामों में आप पड़ जाओ करके शारीरिक अभिलाषाओं में लग जाओ। वरन वहां पे क्या लिखा हुआ है? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पौलुस याद दिला रहे कलीसिया को, वरन क्या करना है? प्रेम के साथ एक दूसरे के दास बनो, अपने आप को हम्बल करो। आगे क्या कहते हैं? क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। सारी व्यवस्था हम जानते हैं, पुराने नियम के अंदर निर्गमन 20 के अंदर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, है ना, हम सब जानते हैं वो सारी 10 आज्ञाएं भी आपको सब याद हैं। लेकिन नए नियम में आके यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस 10 आज्ञाओं को 2 में ट्रांसफर कर दिया। पहले जो 10 में से 4 थी वो यीशु मसीह ने यहाँ पहले वचन में बोल दिया कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, बुद्धि से, सामर्थ्य से प्रेम कर। और जो बाकी के 6 आज्ञाएं थी जहां पर लिखा हुआ किसी का लालच नहीं करना, खून ना करना, चोरी ना करना करके, तो वहां पर प्रभु ने वो दूसरी आज्ञा क्या दे दी? जैसे तू अपने आप से प्यार करता अपने पड़ोसी से भी क्या कर? प्यार कर। जब तू अपने पड़ोसी से प्यार करेगा ना तो चोरी करेगा, ना खून करेगा, ना घात करेगा। वो यीशु मसीह ने 2 में ट्रांसफर कर दी। और यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं? सारी व्यवस्था एक बात में आके पूरी हो जाती है कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। पर यदि तू एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो करके। और उसके बाद उसने बताया जो जो काम वहां पर हो रहे थे, शरीर के काम उसने बता दिया, सारे शरीर के ये काम है। अगर ये काम कर रहे तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के वारिस नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के बच्चे तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेम है प्रभु की ओर से है। अगर हम उसके कैरेक्टर में ढलते जाते हैं, हम उसकी संतान हैं। वो भी मैं आगे वचन में आपको क्लियर करने वाला हूं। लेकिन पौलुस एक और बात भी बोलता है मेरे भाइयों बहनों, 6वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी का अपराध में पकड़ा भी जाए तो भी जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे ही संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप आपस में प्रेम रखते हो उसका ठट्ठा मत उड़ाओ, आपस में सॉल्व करो। यहाँ पे वो बात बता रहा है, तुम एक दूसरे को भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था की पूरी करो। यानी एक दूसरे का भार, यानी अपने दुख सुख में साथ दो, निभाओ, कोई भी प्रॉब्लम से एक दूसरे का भार उठाओ और इस तरह से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को वो धोखा देता है। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले, तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाए। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वाला भागी करे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठाओं में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। सो यहाँ पर ये पूरी बात पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, गलातियों की कलीसिया को सिखा रहा है, क्योंकि वहां पर प्रेम ठंडा पड़ गया था। वो लोग प्रभु के प्रेम से दूर जा रहे थे, वो संसारी चीजों के अभिलाषी हो गए थे। वो लोग प्रभु की जो प्रेम की जो उनके अंदर कैरेक्टर था उससे वो ढलकर ठंडा पड़ते जा रहा था। वो चीजों के अभिलाषी होते जा रहे थे, वो लोगों से प्यार नहीं रख रहे थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे। तब ये पौलुस को महसूस हुआ कि मुझे ये लिखना है। तब आत्मा इसको अगुवाई की और उसने ये सारे वचन लिखे कि आत्मा के फल जो हैं ये तुम्हारे अंदर काम करें। आज हम भी कैसी दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई और बहनों, जहां पर लोगों का प्यार प्रभु के प्रति तो ठंडा पड़ा हुआ है। अगर प्यार है भी तो उसकी परिभाषा बिल्कुल गंदी है उनके मन में। बिल्कुल जो बोलते हैं ना संसारिक प्यार जिसको बोलते हैं, जिसको नीच काम तक जाना, उनको वो प्यार समझते हैं। नीच कामों को वो लोग क्या समझते हैं? प्यार समझते, लेकिन वो परमेश्वर की परिभाषा नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से प्यार की डेफिनेशन नहीं है। आज प्रभु ने बहुत पहले ये प्रोफेसी कर दी थी, बहुत पहले प्रभु ने ये भविष्यवाणी कर दी थी मत्ती की किताब के अंदर क्या होने वाला है करके। अगर मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं, उसके 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है?
अधर्म के बढ़ने से। हम देख रहे हैं आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या मेरा प्रेम ठंडा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि अधर्म बढ़ते जा रहा है, सब जगह अधर्म के काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में मेरा प्यार तो ठंडा नहीं पड़ गया? जो प्रभु से मैंने सीखा या जो प्रभु से मैंने पाया, वो ठंडा तो नहीं पड़ गया करके? मैं ठंडा तो नहीं पड़ गया? क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है वो परमेश्वर से ही आता है। सच्चा प्यार परमेश्वर से ही आता है। अगर आज हमारे अंदर सच्चा प्यार नहीं है, अगर मैं सच्चा प्यार लोगों से नहीं करता हूं, आपको मालूम है क्या करना होगा? इज़राइल की पुस्तक में परमेश्वर ने एक बात बोली थी, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, तुम्हारे अंदर से कठोर हृदय निकालकर एक नया दिल दूंगा। आज शायद हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे दे, एक नया हृदय दे दे, जहां पर मैं तेरे सच्चे प्यार को जान सकूं करके। जैसे तूने मुझसे प्यार किया वैसे मैं लोगों से प्यार कर सकूं प्रभु जी, ये हमें सीखना होगा। और हम लोगों से क्यों प्यार करते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला यूहन्ना की किताब के अंदर अगर आएंगे हम लोग, पहला यूहन्ना की किताब के अंदर जब आते हैं और उसके 4 अध्याय के 19वें वचन में लिखा हुआ एक बात, बहुत अच्छी बात, वहां लिखा हुआ है हम इसलिए प्यार करते हैं, हम इसलिए प्यार करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। और मैं यहाँ पर सोचता हूँ पहला कदम परमेश्वर ने क्यों बढ़ाया, पहला कदम हमारी तरफ क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो आपके और मेरे बीच में अपने रिश्ते को कायम करना चाहता है। आपके बीच में और मेरे बीच में वो पहला कदम इसलिए प्यार का बढ़ाता है कि वो हमारे बीच में अपने रिश्ते को कायम रख सके। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा कोई कुछ कर देता है, हम क्या बोलते हैं? पहले वो आए चल के, पहले वो आए, पहले उसने किया है, उसने किया है। हम चाहते हैं सामने वाला बंदा पहला कदम चले करके, और हम झुकते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते चाहे हम ही गलत थे, चाहे हमने सारी गलतियां की थी, लेकिन पहला कदम किसने उठाया? परमेश्वर ने उठाया, क्योंकि वो हमारे बीच में एक रिश्ते को कायम करके रखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का प्यार ये है मेरे भाई और बहनों, वो उसने प्यार की सही परिभाषा बताई है। और वो चाहता है कि हम जब उसके बच्चे हैं, हम जब उसके सच्चे बच्चे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि जब आत्मा अंदर आएगा तो प्रेम खुद ब खुद आएगा। और जिस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके चलते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो बहुतायत तो लेके आता है, लेकिन अद्भुत काम भी बहुत सारे होते हैं, बड़े बड़े काम भी बहुत सारे होते हैं, और वो अपने गुणों को लेकर आता है। मैं अभी खत्म करने वाला हूँ रोमियो की पुस्तक, उसके 8वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय के अंदर जाएंगे 14वें वचन के अंदर। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 14वें वचन में मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं, और आज आप बोलते हो कि आत्मा के चलाए चल रहे हो, या अपने आप को परखो कि मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूं या फिर मैं शरीर के चलाए चल रहा हूं, क्योंकि गलाती की पुस्तक में दोनों बातें बताई हैं, शरीर के और आत्मा के दोनों। सो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे और कहो मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वचन ये कह रहा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो अपने आप से आज सवाल कीजिए, क्या सवाल करना है? मैं किसके चलाए चल रहा हूं, शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार? क्योंकि यही पौलुस ने उस गलाती की पुस्तक में बताई है, शरीर आत्मा के विरोध में लड़ाई करता है और आत्मा शरीर के विरोध में, और शरीर के काम भी प्रकट हैं और आत्मा के भी बताए गए हैं। और वहां लिखा हुआ जो जैसा बोता है वैसे फसल काटेगा। अगर आप शरीर के अनुसार काम करोगे तो शरीर की फसल ही काटोगे, आत्मा के अनुसार नहीं। और ना ही हम परमेश्वर की संतान कहलाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के चलाए हम चलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है हम उसके पुत्र कहलाते हैं, हम उसके पुत्र कहलाते हैं। और 7वें अध्याय के 4थे वचन में क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मसीह की व्यवस्था के द्वारा मरे हुए बन गए कि उसके एक की उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में जी उठाए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं, हम उसके लिए फल लेके आए, यानी फ्रूट लेके आए। तो आज वहीं पे बात आई थी, क्या मेरे अंदर आत्मा का ये फल है? अगर आत्मा है तो फल होगा, अगर आत्मा नहीं है तो फल भी नहीं होगा। और आप अच्छी तरह से जानते हो यीशु मसीह ने क्या बोला था, हर एक पेड़ अपने फल के अनुसार जाना जाता है। हर एक अच्छा पेड़ अपने फल के अनुसार जाना जाता है। और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लेके आ सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लेके आ सकता। आज हम कौन सा पेड़ हैं, शारीरिक या आत्मिक? अगर आत्मिक पेड़ है तो आत्मिक फल हमारे ऊपर होने चाहिए, शारीरिकता नजर नहीं आनी चाहिए, आत्मा के फल नजर आने चाहिए।
और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों सबसे। यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना की किताब में अगर हम आते हैं, यूहन्ना 15 के अंदर, बस मैं ये लास्ट में क्लियर खत्म कर रहा हूं, 15वें अध्याय के 16वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना कि और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तो कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे करके। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है रिश्ता बनाने के लिए। मैंने तुम्हें चुना है तुम्हें पापों से छुड़ाने के लिए। मैंने तुम्हें चुना है अपनी संतान बनाने के लिए। और एक और बात है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं आगे बढ़कर, वो इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम लोग फल लेके आओ। और ये फल हम तभी लेके आ सकते हैं मेरे भाई और बहनों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मेरे अंदर बनी रहती है वो फलती है, जो डाली मेरे अंदर नहीं उसे वो काट देता है। सो आज अगर हम ये आत्मा के फल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पहली बात हमें आत्मिकता में चलना होगा। दूसरी बात, हम आसपास के माहौल को भी देखना होगा। मैं संसारिक लोगों के बीच में ज्यादा रहता हूँ कि आत्मिक लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि जैसी संगत रहेगी रंगत भी वैसे ही हमारे जीवन में आने वाली है। अगर मैं आत्मिक लोगों की संगत में रहूंगा तो आत्मिक बातों को सीखूंगा और अपने जीवन में आत्मिक बातों का असर भी देखूंगा। लेकिन अगर मैं संसारिक लोगों से रहकर ज्यादा और आत्मिक बातों की उम्मीद करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज ज्यादा हैवी होगी वही हमारे जीवन में काम करेगी। तो ऐसे में मेरे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु से सच्चे प्रेम की कामना करें। प्रभु को बोले, प्रभु जैसे तूने मुझसे प्यार किया है वैसे ही मुझे सिखा प्रभु, मैं लोगों को प्यार करना सीखूं, तुझसे प्यार करना सीखूं, क्योंकि यही तेरी व्यवस्था है प्रभु, और मैं इस व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता हूं। मैं तेरे वचन को पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आज इस आत्मा के फल को टेस्ट करें, प्रार्थना करें, प्रभु की हजूरी में जाएं और उसके अंदर बढ़ते जाएं। कल हम एक नए फल के साथ आएंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। सभी को जय मसीह की।